महाराज जी जैसे महाराज जी जबरदस्ती करने से हो जाएगा, जैसे भगवत कृपा से होता है, जबरदस्ती करने से हो जाएगा। जबरदस्ती से वैराग्य नहीं, नाम जबरदस्ती जपो कि नाम से जब वैराग्य होगा, नाम से जो विवेक होगा, विवेक से वैराग्य। वैराग्य का मतलब है जैसे कोई उल्टी कर दे ना, तुम्हारा खाने को मन नहीं होगा, कोई उल्टी खाने को मन करेगा क्या? ऐसे विषय भोगों की तरफ घृणा हो जाए नहीं। अब जैसे जबरदस्ती या किसी मठ मंदिर महंत आदि की प्रलोभन में बाबा जी बन गए, तो अंदर का सिस्टम तो पूरा सब विषयी है, बाहर से हमने वेश बदल लिया तो सब बदनामी होती है इस भेष की, और सब कूड़ा करकट हो जाता है। जब अंदर से लगे मुझे संसार नहीं, मुझे प्रभु चाहिए, तृप्ति पूर्वक नहीं, पास में सारे भोग लेकिन भोगने की इच्छा ही नहीं, उसे वैराग्य कहते हैं। जबरदस्ती अधर्म के भोगों का त्याग करो। अगर भोग अंदर से भोग की तृष्णा है तो फिर गृहस्थी में रहकर भजन करें, और जो गृहस्थी के भोग उनको स्वीकार करोगे। अगर जबरदस्ती करोगे तो कितने दिन, और जब कभी भोग का संयोग प्राप्त होगा तो फेल हो जाओगे, क्योंकि अंदर तो बात है। इसलिए मुझे लगता है जबरदस्ती नाम जप करो, और अगर ऐसा लगता है कि मैं गृहस्थी के सुखों में आकर्षित हूं तो फिर गृहस्थ धर्म में जाना चाहिए, और वहां से भजन करके भगवान की प्राप्ति वहां से भी होती है। और बाबा जी बन करके यदि वही सब गंदी बातें रही तो मुझे लगता है फिर कल्याण होने में संशय है। गृहस्थी में रहकर भजन करोगे तो ये रहेगा कि मैं बहुत नीचतम विषयी गृहस्थ हूँ, भजन करोगे तो दैन्यता से भजन होगा, और यहाँ ठसक हो जाती हम तो संत है, और अंदर सब वही कूड़ा कर तो फिर बात गलत हो जाती है। इसलिए नए जवान हूँ, अंदर से देख लो। अगर स्त्री को देखकर आकर्षण होता है, भोगों को देखकर आकर्षण होता है, तो इस मार्ग में चलना ठीक नहीं होगा। फिर गृहस्थी में जाकर के फिर जब ऐसा कोई संयोग बने कि संतान आदि हो गई और सब स्वस्थ है, अपने आगे बढ़ रहे, फिर वैराग्य लेकर भजन करें। तो एक बार घूम आए ना उधर, तो फिर मन को समझा सकते हो कि यार नहीं, देख लो पूरा जीवन व्यतीत हो गया, अभी नए बच्चे हो, कहीं भी गलत हो सकता है। इसलिए गुरुदेव भगवान, जैसे कि भजन करने से मन की स्थितियां तो अनुकूल बनी रहती है, लेकिन फिर भी हमें किसी व्यक्तियों से या आस तो नहीं टूटती, आस लगातार क्यों बनी रहती? जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक ये अन्य आशा का नाश है। किससे हम आशा करें? आप बताओ, किससे आशा करें? किससे करें? वो क्या है जो उससे आशा करें? खुद बेचारा भिखारी है, वे क्या, उससे क्या आशा करें? किसी से भी, आप किसी से भी बताओ, जिसे आप बहुत बड़ा आदमी समझते हो, बहुत बड़ा विषयी है, वो बहुत बड़ा भिखारी है, तुम्हारा 100 रुपया से काम चल जाता है, उसका 1 करोड़ से भी काम नहीं चलेगा। उससे क्या मांगे? हमारी तो मांग 100 रुपया है, वो तो अरबों मांग रहा है, वो तो हमसे बड़ा भिखारी है। अगर वो हमें 100 रुपया दे रहा है, हम उसको दाता समझ रहे हैं क्या? तो कितना बड़ा भिखारी है। आप तो एक धर्म से अगर गृहस्थी में चल रहे थे, पत्नी में मन शांत किए हो, और वो तो व्यभिचार करते हुए भी अशांत है, वो बड़ा है क्या? हम किससे, अगर हम किसी की शरीर की तरफ देखते हैं कि इसमें सुख है, तो वो दूसरे शरीर की तरफ देख रहा है या देख रही है। अगर वो सुख का साधन होती तो स्वयं सुखी हो जाती। कहीं नहीं, सब भटक रहे, देख लो ना, सब भटक रहे, वो उससे वो उससे वो उससे वो उससे वो उससे, तृप्ति किसी को नहीं। तो समझो ना कि जादू है यार। अगर सुख होता तो ये इससे शांत हो जाता, फिर मतलब क्या है? तो हम अगर किसी पर आशा रखते हैं तो अज्ञान के कारण रखते हैं, नहीं। अगर हमारा विवेक जागृत हो जाए तो आशा की फांस कट जाएगी। किससे आशा करें? आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। राधा नाम में मन कागर करता हूँ, राधा नाम में मन कागर करता हूँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। हाँ, अभ्यास करने से देखो, निशाना तुरंत पिस्तौल लेके थोड़ी लक्ष्य पे मार दोगे, बहुत काल साधारण लक्ष्य भेदने के लिए उसे अभ्यास करना होता है। तब एक दिन ऐसा होता है कि तो ऐसे ही हमारा मन बार बार विषयों में जाता रहा है, अब भी विषयों में जाता है। अब उसे निर्विषय राधा नाम में लगाने के लिए यदि वो कुछ 100 में 1% लगने लगा है तो हम काफी आगे बढ़ गए, क्योंकि 100 के 100% हम माया में, भगवान की इस मोहिनी माया में, विषयों में फंसे थे। आज अगर 1% हम हटा पाए तो बहुत बड़ी विजय हो गई, क्योंकि 100% हम बहुत काल से फंसे थे।
और आज कम समय में हम 1% हटा पाए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। और जब मन न लगे तो जिह्वा से उच्चारण करें, राधा 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 राधा। मन जा रहा है तो जाने दो, आपके बिना वो कुछ कर नहीं सकता, चाहे गलत या सही। वो केवल विचार दे सकता है, वो क्रिया तभी करवाएगा जब आप दस्तखत कर दोगे, आप स्वीकार करोगे तभी। और आप बार बार उसे अस्वीकार कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा। और जिह्वा में राधा नाम सुधार रसम चल रहा है, बस मंगल ही मंगल है, हानि तो होनी ही नहीं है। सारी सिद्धियां राधा नाम में विराजमान है। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना 20 कोटि त्याज्यो। करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाता है, ऐसा राधा नाम में फल विराजमान। बस राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम, रात दिन राधा 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 राधा। बस फिर लंबे समय तक, दीर्घ काल, निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर बहुत समय तक निरंतर सत्कार पूर्वक महत्व बुद्धि करके नाम जप किया जाए तो दृढ़ हो जाता है। दृढ़ का मतलब चल रहा है, हम सुन रहे, केवल जप नहीं रहे, वो अंदर से चल रहा है। फिर आप देखोगे पुलकित हो रहे हैं, आप आनंदित, सो उठ रहे तो चल रहा है, समाज में है तो नाम चल रहा है। अब ये एक सिद्धावस्था है। अभी हम उपासक है, साधक है, अभ्यासरत है, तो हमें हारना नहीं चाहिए। अगर इस बार हम एकाग्र नहीं हो पाए तो अगली बार एकाग्र होंगे। बार 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 अभ्यास। जब बार बार रस्सी आते जाते सिल पर निशान पड़ जाता है, पत्थर पर, तो हमारी बुद्धि पत्थर से ज्यादा थोड़ी कठोर है। हमारी बुद्धि में राधा नाम बिल्कुल निश्चित अंकित हो जाएगा। हम बार बार उच्चारण करते हैं। लाडली जी से मिलने के लिए जब ऐसी भूख लग जाए कि कुछ अच्छा न लगे, कुछ अच्छा नहीं हो जाता, फिर पढ़ने में नहीं लगा। नहीं, ये भी गलत बात है, क्योंकि लाडली जी से मिलने के लिए हमें पहले ये साबित करना पड़ेगा कि हम लाडली जी के हैं। किसी से मिलने के लिए पहले तो चाहिए ना, क्यों मिलना चाहते हो, आपकी मिलने की चाह कितनी है, दोनों बातें नापी जाती है। कारण मिलना क्यों चाहते हो और चाह कितनी चाह है। तो पहले हम सेवक भाव पुष्ट करें कि लाडली जी की ही सेवा है, पढ़ाई करना, माता पिता की सेवा करना, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना, बुरे आचरण न करना, अच्छे से चलना और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करना। पहले इस पे आओ। नाम जप करता हूँ, हाँ तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मेरे को सब परपंच लगता है, पढ़ाई वढ़ाई है तो परपंच, पर उसकी सेवा भी तो करनी चाहिए। मतलब जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं तो परपंच समझो। एक बात, अगर हम इस समय बैठकर ध्यानस्थ होकर अपने गुरु जी के द्वारा दिए हुए मानसिक चिंतन को करें, वो इतना सुखदायी होगा कि ये सुखदायी होगा। और इसमें हमें चाहे भले कम सुख मिले, आप लोगों को सुख मिल रहा है, समझ रहे ना। आप लोग हमारे पास बैठे अपने मन की बात कहते हैं, उसको सुलझा कर जितना गुरु प्रताप से हम आपको आनंद देने की चेष्टा करें तो हमारी सेवा बन रही ना। ऐसे यद्यपि हमारे लिए ठीक नहीं है कि हम एकांत में बैठकर अपने मन को प्रभु में लगाए, वो ठीक है कि ये ठीक है, पर जब हम देखेंगे सेवा भावना तो ये ठीक है, क्योंकि उसमें हम सुखी होते हैं, इसमें 50 सैकड़ों हजारों लोग सुखी होते हैं। तो बच्चा, हमें पहले सेवक भावना चाहिए। है तो प्रपंच पूरा संसार, पर ये भी बात मानना पड़ेगा कि पूरा संसार भगवान का स्वरूप भी है। दोनों बातें है ना। अगर हम प्रपंच दृष्टि से देखें तो प्रपंच ही है, अगर भगवत दृष्टि से देखें तो भगवान ही है सब रूपों में। तो हमको सबकी सेवा भगवत भाव से करनी होगी पहले, क्योंकि हमारा भाव पहले पक्का तो होना चाहिए ना। आज ऐसा, कल कभी बदल सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बदल जाता है, अभी तो आप बच्चे हो। पहले मैं भाव पक्का कर नाम जप करो। बहुत बड़े भाग्य है जो आपकी इस अवस्था में चतुरासी जी का पाठ करते हैं और आपको संसार प्रपंच लग रहा है। पर प्रपंच लगना चाहिए, देखो अंदर प्रपंच लगना चाहिए, पर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। समझो, ये चतुराई है। अगर आप उसको प्रपंच समझ के ऐसे करोगे तो जब वो असली रूप में आएगा अपने, तो तुम लुभायमान हो जाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि लुभायमान हो गए। डर के सेवा मान करके प्रणाम करते रहो और भगवत भजन करते रहो। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब जिया नहीं जाता, तो आपको कहने नहीं पड़ेगा कि लाडली लाल के दर्शन चाहिए। वो अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है ना, सबके हृदय की बात जानते हैं। पर ऐसा दर्शन की लालसा जैसे जल में किसी को डुबो दिया जाए। एक शिष्य ने गुरुदेव से कहा, हमें कब भगवत दर्शन प्राप्त होंगे? तो उनका जब लालसा जागृत हो जाएगी। बोले लालसा है, बोले वैसी नहीं है, बोले कैसी होनी चाहिए? बोले आओ चलते हैं यमुना जी।
यमुना जी ले गए और जो ही डुबकी लगाया ऊपर चढ़ बैठे। अब कुछ सेकंडों के बाद श्वास लेने की प्रबल इच्छा जो ऐसे और दबा दिया एकदम कि अब अगर श्वास नहीं मिली तो प्राण निकल जाएंगे, तो एकदम छोड़ दिया। तो बोले गुरुजी अगर अब दबाए रहते तो मर जाते। बोले जब ऐसी इच्छा हो जाएगी अब नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, बस फिर प्रभु मिल जाएगा। या किसी को भी मिले हो तो आप देख लो ऐसे ही मिले कि अब जिया नहीं जा रहा, आपके बिना जिया नहीं जा रहा, व्याकुलता इतनी बढ़ गई है अब बस हाय हाय मच गया। तो देखा कि सामने प्रभु विराजमान, हृदय में, मानस पटल पर, नेत्रों में, जगत में जित देखो तित श्याम में अपना प्रीतम दिखाई देने लगा। बहुत अच्छे हो, गंभीर और का बच्चा भरोसा तो जब तक चतुराशी जी और नाम का जप कर रहे हो तब तक ये भरोसा तो कुछ होता ही रहेगा। कुसंग हो जाएगा तो भरोसे में कब पड़ेगा, ये भरोसा बढ़ना अच्छा, पर अहंकार मत करना, ध्यान रहना। अगर अहंकार करोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। राधा वल्लभ अहंकार भी हो जाता है, उसे ये तो बढ़िया है ये तो बढ़िया है कि हम श्री जी के बात का, हाँ ये तो होना चाहिए। इन्हें तो मतलब श्री जी के फंसा गया फिर अहंकार है, हम राधा वल्लभ, ये अहंकार भी हो तो बढ़िया है, इसमें कोई परेशानी। गोस्वामी जी कह रहे अस अभिमान जाए जन भोले, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान मेरा बना रहना चाहिए, कभी भूल कर भी न टूटे कि हमारे स्वामी सिया राम में उनका सेवक हूँ। तो ये कि मैं राधा वल्लभी हूँ, राधा वल्लभ जी कहो तो ये तो अहम, सारे अहम को मिटा देगा, सारे विकारों को मिटा देगा। तो गुप्त रहना अपने यार में आपको श्री जी की समझता, हाँ बस बाहर करने से गड़बड़ हो जाएगा, बाहर से ऐसे ही कटिंग कटा करो, अंदर से चुपचाप रहो, ठीक है। गुरु जी अभी तक मैंने दीक्षा नहीं ली है गुरु जी, और मैं 184 का ही पाठ करता हूँ, नाम जप भी करता हूँ, और जो मेरे जैसे कुल करा में जैसे अमावस्या वगैरह है, हम देवी की पूजा करते हैं, नवरात्रि वगैरह भी रखते हैं। तो गुरु जी अभी मैंने छोड़ दिया करना, मैं नवरात्रि भी नहीं करता, अमावस भी नहीं, क्योंकि श्री जी को भोग लगाते हैं तो फिर अमावस का वो नहीं है। तो गुरु जी इसका कोई दोष तो नहीं, इससे बड़ा गुण क्या हो सकता है। आप धीरे धीरे अनन्य हो रहे हो श्री जी की, बड़ी कृपा है, आप निर्भय रहिए। गुरु जी जैसा भजन सोचा है ऐसा थोड़े बहुत कोई बात नहीं, ये भी बात ठीक है, ऐसा सबके हृदय में होना चाहिए, जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता, अच्छा है। और कोशिश करते रहो, हाँ पर कोशिश करते रहो, नाम जब चलता रहे ना। गुरु जी मैं 84 का पाठ करता हूँ, तो उसमें पद आता है चलेंगे माया कुटीर, मुझे अर्थ तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि श्री जी इसमें लूट रही है लाज मुझे, उसके बारे में अब बच्चे हो, एकदम एकांतिक बातें हैं। श्री जी लालजू से इतना प्रेम करते हैं कि कभी कभी अंतरदशा में ऐसी डूब जाती है कि बाहर शुद्ध ही नहीं होती। इसी पद में है चल सुंदरी बोली वृंदावन में कि अतिशय प्रीति होती अंतर्गति। लालजू के ध्यान में, लालजू के प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि न लालजू की तरफ देख रही न बोल रही। तो लालजू को ऐसा लगा कि लाडली जी रूठ गई। यद्यपि लालजू के प्रेम में एकदम अंतर्मुख डूबी हुई है। कहीं सजनी जू कई पदों में कहा है, एक ही पद में कई पद है, चले किन मानिनी कुंज मानिनी प्रिया जू। मुझे ऐसा लग रहा है आप लालजू से मान कर भी है क्या, कुंज कुटीर में चली पधारी, जहाँ लालजू कैसे देखू तो बिन कुंवर कोटी कामिनी, क्या मतत मदन की पीर। आप देख लो आसपास बहुत सी सुंदरी सखियां उनकी सेवा में लगे, पर वो केवल आपका चिंतन करते हुए बहुत ही विकल हो रहे। लाडली जी आप क्यों मान धारण किए हुए, आप चलो, आपके बिना वो विकल हो रहे। बंसी विशिक ब्याल मालावली पंचानन फिकीर, ये जो उनको सुख प्रदान करने वाली सब वस्तुएं सब दुख देने वाली बस वो पुकार रहे, क्वासुकाश वृषभानुनंदनी गिलपत विपिन जी, हा लाडली हा वृषभानुनंदनी तुम कहो ऐसा। जी सर्जरी ऐसा प्रेरणा करती है तो एकदम जागृत होती है लाडली जी, अतिशय प्रीति होती है अंतर्गत। जैसे हरिवंश चली मुकुलित मन, एकदम बाहर बाह्य दशा आई और भाग पड़ी लालजू की तरफ। उस पद में है जैसी हरिवंश परम कोमल चित चपल चली तीर,
परम कोमल प्रियाजू को जीवी ऐसा भान हुआ कि लालजू इससे मान गए, लालजू इस मैं रूठ गए ये मान गए और दौड़ कर जाकर पूजा की तरफ। एक तो ये होता है, दूसरा होता है लाडली जो चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत भोली है। जैसे आज निकुंज मंजू में खेलत इस पद में है, हरिउर मुकुर बिलो की अपन को विभ्रम विकल मानजुद। लालजू के हृदय में नीलमणि जैसा कांतिमान हो गए। उसमें देखा प्रियाजू ने अपने प्रतिबिंब को, वो देखा इतनी सुंदरी को हृदय में रखते हैं और हमसे कहते हैं कि ये अली प्रिया बदन अम्बुजरस अटके अनक न जात, कहा कौन है झूठे हो तुम, और मान कर गई। फिर लालजू समझाते हैं कि प्रिया जी आपका ही प्रतिबिंब है। एक तो ऐसे मान हो जाता है और एक मान कुंज है जहां पहुंचते ही प्रियाजू के हृदय में मान। तो कई तरह की ऐसी भावना जो इस प्रेम रस का वर्धन करने वाली है। जब सहचरी भाव में आगे बढ़ा जाता है तो बात समझ में आ जाती है। महाराज जी, क्या माया का प्रभाव ऐसा भी पड़ता है कि वो हमारे मन को ऐसे विचलित करके हर जगह से वही उत्तर मिले हमें, जैसे सत्संग से, वाणी पाठ से, कि जिसमें माया हमें फंसा दे? ऐसा तो नहीं कि माया में फंसाने वाला सत्संग हो, माया में फंसाने वाला उत्तर हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अब तुम उसको बदल करके सोचो तो बात अलग है। बगैर माया मुक्त करने के लिए सत्संग होता है, जो सत्संग होता है वो माया मुक्त करने के लिए होता है। हम उसे समझ न पावे शब्द को और अपने भाव में ले आवे कि सत्संग ऐसा कहता है, तो बात अलग है। अगर ऐसी कोई बात हो तो उसे क्लियर करना चाहिए संत महापुरुषों से, गुरुजनों से, कि ये जो वचन है इनका सच्चा भाव क्या है, उनसे समझ लीजिए। बगैर सत्संग शास्त्र ये माया मुक्त करने के लिए, माया में फंसाने के लिए तो है नहीं। हमारी बुद्धि गलत सोच सकती है, उसका अर्थ गलत ले सकती है। सही अर्थ कोई विज्ञ महापुरुष ही जानते हैं शास्त्रों का। तो सत्संग तो संस्कृति का रंता, सत्संग जो होता है आवागमन का नाश करने वाला होता है। सत्संग जैसे माया में फंस सकता है, आप विचार करके देखिए। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान हमारे अंदर दीनता कैसे आए? जब प्रभु के नाम जब से, प्रभु के संतों के सत्संग से हमें बात समझ में आ जाती है कि हमारे हृदय में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम प्रभु को प्राप्त कर सके। फिर हमारा हृदय दीन होने लगता है, कैसे हम आपको प्राप्त करें। फिर वो कृपा चाहने लगता है, सबकी कृपा, सब वैष्णवों की, सब भक्तों का दैन्यता। जब अपने में लगता है कि मैं गुणवान हूं, मैं बड़ा भगत हूं, तो अहम पुष्ट होने लगता है। ये तो 4 माला करते हुए 10 माला, उसमें अहम जब लगता है ये सब कुछ करते हुए भी मैं प्रभु को नहीं रिझा पाऊंगी, इतनी सामर्थ्य नहीं है मेरे, वो दैन्य होने लगता है, वो दीन बनने, और जहां दीन बना था प्रभु को प्यारा होने लगता है। तो सत्संग, वृंदावन की रज लगाओ, नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि हमें वो भाव दे दो जिससे आप प्रसन्न होते हो, तो कृपा करके दे दो। दैन्य ही ऐसा है ये दीन प्यारे वेद पुकारे, ध्रुवो श्री भगवान। भगवान को दैन्यता प्रिय है और वो उन्हीं के द्वारा दी हुई होती है। जब हम थोड़ी देर दैन्यता का नाटक करते हैं, जब कोई भारी प्रतिकूलता होती तो दैन्यता खत्म हो जाती है, फिर असली स्वरूप आ जाता है। पर अगर भगवत कृपा से प्राप्त दैन्यता है तो कभी वो टूटेगी नहीं। हृदय मेरे मुझे नीच कहता है, मैं नीच तो हूं ही, अंदर दैन्यता ऐसी है। और यही प्रभु को बहुत पसंद है। अहंकार प्रभु को पसंद है, दैन्यता प्रभु को पसंद है। जब भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं और जब देखते हैं ऐसी ऐसी उनकी भक्ति, तो अपने अंदर एकदम अहम नष्ट हो जाता है ना। कहाँ उनकी भक्ति है, हमारे अंदर कहाँ वैसी भक्ति है, तो अपने आप दैन्यता आने लगती है। कितने बड़े बड़े महापुरुष कैसे कैसे भजन किए, हमारी क्या हालत है, तो हमारे अंदर अपने आप दैन्यता आने। भक्तों के चरित्र पढ़ने से, भक्तों के संग से निश्चित निश्चित अहंकार का नाश हो जाता है। राधे राधे गुरुदेव। मैं आपका यूट्यूब पे 4-5 महीने से सुन रही थी और मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ। मैं सब छोड़ के आना चाह रही हूँ वृंदावन, ऐसी कृपा करिए। इसमें आपको देखना होगा कि आपके कर्तव्य कर्म जो थे वो पूरे हो गए क्या? कर्तव्य कर्म मुझे बहुत अशुद्ध वातावरण में है, इसलिए मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो आपके पास इतनी अर्थव्यवस्था है कि उन बच्चों का जीवन पालन हो सकता है।
नहीं, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जो पौधा लगाया जाता है उसे बड़ा करने के लिए पानी की व्यवस्था और उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पौधे को क्या पता कब बकरी आके क्या खा जाए, क्या तोड़ जाए, वो तो माली की जिम्मेवारी है कि जब तक पौधा समर्थ ना हो जाए तब तक जिम्मेवारी, नहीं तो पौधा लगाने का मतलब क्या है। तो अब मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप वृंदावन वास की सोच रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई व्यवस्था नहीं है, उनके खान पान की व्यवस्था में विघ्न पड़े, ऐसा तो नाम जब करते हुए चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें जो बच्चे हैं उनके पोषण की व्यवस्था देखनी ही चाहिए। या आप देख लीजिए, तो तभी तो बात बनेगी, बात तो तभी बनेगी। भगवान विभीषण जी को कह रहे हैं तुम सारी के संत प्रिय हो। और विभीषण कोई बाबा जी नहीं बने हुए, पर इसलिए कि ऐसा साधुता की चरम सीमा तुम्हारे अंदर, लंका जैसे क्षेत्र में रहकर तुम राम राम भज लिए पर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था? आपके पास इतना धन है कि आप पढ़ा लिखा के खवा दिया कि उनको सतमार्ग में या जो जिस मार्ग में जाना चाहे आप दे सकते तो कर सकते, नहीं दे सकती तो अपने भाव को बढ़ाइए और नौकरी कीजिए और बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको वो अपने मार्ग में प्रशस्त हो जाए। नाम जब करते हैं तो उनको आप जीवन समर्पण कर दो। अभी तो हमारी समझ में ठीक नहीं, क्योंकि आप एक शब्द में बोल देते कि मेरे पास अर्थव्यवस्था है, पर वैसी व्यवस्था मुझे नहीं लग रही, तो इसलिए कष्ट सहकर भी नाम जप करते हुए उनके लिए अब जियो, क्योंकि बच्चे भी भगवान का स्वरूप है, भगवान की सेवा है, वही सेवा अधूरी हो जाएगी। अच्छा मान लो आप अभी सब छोड़ दो, अब वो न पढ़े न लिखे न गलियों में भटकने लगे, तो आप ही तो कारण बने उनके जीवन को बर्बाद करने वाली। तो ऐसा मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। भले हमें किसी के घर में झाड़ू पोछा करके भी पर उनकी उन्नति करनी, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि वो हमें प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा इससे मतलब हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमें दिया तो अब हम उस कर्तव्य को निभाएंगे। उनका मन आवे जो करवावे, हम जितना कर्तव्य कर लिया, इसके बाद कि अब हम जा रहे हैं, हमारा कर्तव्य, तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई, राधे राधे, अब तुम आगे अपना देखो, देखने लायक हो गए हो, हमारा कोई संबंध नहीं, अब तो बस ठीक हो गए। अभी नादान बच्चे हैं, कोई मार्ग नहीं दिया, तो फिर मुझे लगता है इसलिए आपके सत्संग में था कि किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। मेरे यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच होते हैं और वो कान में भी चले जाते हैं, भोजन में भी चले जाते हैं, सारे में। आप बहुत दुविधा में होते हैं। आपके यहाँ क्या सबके यहाँ रसोई में अच्छा पोछा लगाओ तो बहुत सी चीटियां सब है, तो उसका जहां तक उपाय होता था कर ले, मान लो फूल झाड़ू से झाड़ कर बाहर फेंक दे ऐसा। अब उसके लिए अब ये थोड़ी कहेंगे पेट्रोल डाल के आग लगा तो उसके लिए खुद विचार करना चाहिए। जीव की दया वृत्ति आपको खुद मार्ग दे देगी कैसे चलना है। अरे रसोई में ढेर सारे काकरोच जो सब सबके होते हैं, तो सफाई करते हो सब ऐसा, तो उसके विषय में हम ये तो नहीं कहेंगे कि तुम उसमें जहरीले पदार्थ डालो और उनको मारो, ऐसा जहां तक हो सके उनको बाहर कर दीजिए। और जो झाड़ू पोछा में चीटियां भी तो मरते हैं, उनका ऐसे ही जीवन आई हो गई। अब कितने जीव ऐसे हैं जो स्वाभाविक मर जाते हैं। अब आप बहुत संभाल के पैर रखो, बहुत छोटी सी जीव है, वो पैर के नीचे गया मर गया, पता नहीं चला। ये तो हम जानबूझ करके ये ककरोच ऐसे मारे, अब उसका आपको अपराध मिलेगा। हम जानबूझ कर नहीं, लेकिन हम उसको अपने से दूर करना। अब उसमें किसी की टांग टूट जाए, किसी को कुछ हो जाए, वही तुम जानो पकड़ के हमने बाहर कर दिया ऐसा। अब हम ये सब विषय तो अपने को खुद समझना होगा। इसके लिए अब कोई ऐसे प्रश्न करे कि अब सीवर में तो बहुत कीड़े होते हैं, उसको कैसे करो। अब हम सब बातों क्या निर्णय लेता है, आपको खुद देखना है, जहां जहां से बचना है, जैसे जैसे बचना। एकादशी पे तुलसी तोड़नी चाहिए या द्वादशी पे इसमें बड़ा मुझे हाँ, ऐसा वैष्णव महापुरुषों का कथन कि द्वादशी को तुलसी भी नहीं उतारनी चाहिए। हाँ, 1-2 दिन पहले उतार के रखिए, 2-4 दिन चलती रहती सेवा में।